अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलेंगे। खास करके यह सीरीज डिफेंस एग्जाम के लिए बनाई गई है। इसमें प्लस फीचर्स को ज्वाइन करने पर आपको घर बैठे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का आनंद मिलेगा। इसके अलावा आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेंगे सभी कोर्सेज पर। इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपकी पढ़ाई करवाई जाएगी। आपके रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी चलते हैं। इसके अलावा लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ फॉर्मेट में और इंडिया के टॉप मेंटरशिप्स और गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर डिफेंस के लिए एक बैच स्टार्ट किया गया है। इस बैच का नाम है वज्र। यह खास करके एनडीए एग्जाम 2021 के लिए तैयार किया गया है। यह बैच 11 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 30 मार्च तक चलने वाला है। दूसरा बैच है इंदिरा बैच। यह बैच खास करके एयरफोर्स, एक्स और वाई ग्रुप और नेवी एग्जाम के लिए लाया गया है, जो 12 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहा है और 10 अप्रैल 2021 तक चलने वाला है। इसमें आपको अलग अलग फैकल्टी से सारे कोर्सेज कंप्लीट करवाए जाएंगे। इन सारे बैचेज को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जैसे ही आप वहां क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा गेट सब्सक्रिप्शन का। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के प्लान खुल जाएंगे। तो आपको जो भी अपने सुविधानुसार सही लगे उस प्लान को चूज कर लीजिए। और यहाँ पर एक रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप इसमें एग्जाम गुरु 10 डालते हो तो सारे कोर्सेज पर आपको 10% का छूट मिलेगा। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से कोई भी एक कोर्स परचेज कर लेना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरु। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। इंग्लिश का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है वो प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जो टॉपिक है वो डिफेंस की सभी एग्ज़ाम्स जैसे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए इनमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ एयरफोर्स में लगभग 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन प्रीपोजिशन से पूछे जाते हैं। और अभी जो पहले एनडीए का पेपर हुआ था, एनडीए 2020, उसमें लगभग 14 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से पूछे गए थे, मतलब प्रीपोजिशन पे बेस्ड थे। तो आप समझ सकते हैं प्रीपोजिशन अपने आप में कितना ज़्यादा रोल निभा रहा है। तो प्रीपोजिशन के ऊपर डेफिनेशन पढ़ें तो डेफिनेशन क्या है? ए वर्ड विच शोज द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। कि मतलब एक ऐसा वर्ड जो नाउन किसी सेंटेंस में नाउन का नाउन से या फिर नाउन का प्रोनाउन से या फिर प्रोनाउन का प्रोनाउन से इस प्रकार से मतलब एक दूसरे में रिलेशन करते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। अब एक एग्जांपल है, रमेश इज स्टैंडिंग एट द स्कूल गेट। तो रमेश है वो स्कूल गेट है उसके पास खड़ा है। तो एट इसमें क्या है? प्रीपोजिशन है। अब एट प्रीपोजिशन इसमें क्यों है? क्योंकि वो रमेश और स्कूल गेट इन दोनों में क्या कर रही है? वो रिलेशन कर रही है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होती है? जो दो नाउन या फिर नाउन प्रोनाउन में क्या करती है? रिलेशन करती है। बाकी नीचे अब रूल्स के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल है वैसे तो इसमें क्या है? माई फ्रेंड डेस वेडनेसडे अराइव्ड, माई फ्रेंड अराइव्ड डेस वेडनेसडे मॉर्निंग। तो इसमें क्या है? इन, एट, ऑन, फ्रॉम। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप 5 चीज़ें याद रख लोगे तब आपके 5 रूल कंप्लीट हो गए। 5 में आपके पास 2 ऑन की आ जाती हैं, 1 इन की आ जाती है और 2 ऐट की आ जाती हैं। मतलब ऐट भी क्लियर हो रही है आपकी, ऑन भी क्लियर हो रही है और इन भी क्लियर हो रही है। आपको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसी एग्जाम्पल में आप कर लोगे कि हाँ कंप्लीट हो रही है आपकी। तो अलग अलग समझते हैं अपन। इसमें जो डेफिनेट डे होता है, पहला आता है डेफिनेट डे। किसी एक निश्चित दिन होता है उससे पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। निश्चित टाइम होता है उससे पहले ऐट का प्रयोग किया जाता है। और निश्चित लोकेशन तो क्या है? जैसे निश्चित डे जैसे मंगलवार, सोमवार, संडे, मंडे, ठीक है। और या फिर होली, दीपावली निश्चित डे हैं। और डेफिनेट टाइम जैसे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। एंड डेफिनेट लोकेशन जैसे जयपुर का रामगंज शहर, सुभाष सर्किल, ऐसा कोई भी मतलब लोकेशन है, कोई जगह का नाम डेफिनेट हो तो उनसे पहले ऐट लगता है। तो उसका नीचे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। हाँ, तो आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अब उसके बाद में आता है डेफिनेट मंथ या फिर ईयर। अब सीधी सी बात यह है कि यार डेफिनेट मंथ है, जो डेफिनेट मंथ या फिर ईयर है वो क्या है? समय की एक लंबा अंतराल है। वो आपने एक फिक्स समय है उसके लिए तो ऐट बोल दिया, लेकिन समय के अंतराल है, अंतराल के लिए क्या आएगा? अंतराल के लिए इन आएगा कि भाई उस समय के अंदर, तो इन यानी अंदर। और उसके बाद आता है डेफिनेट डेट। फिक्स डेट होती है जैसे 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 15 तारीख, 15 अगस्त,
उससे पहले ऑन लगता है। ठीक है, तो डेफिनेट डे और डेट तो एक सी बात होगी, ये भी आपको जमता होगा। तो इसमें मैं फिर से बताऊँ आपको, तो ऐट के दो कौन कौन से हैं। ऐट का एक तो लोकेशन और एक है टाइम, फिक्स टाइम ऐट का। और ऑन का कौन सा है, ऑन के भी दो हैं, एक तो डे और एक डेट, कोई दिन या और कोई तारीख। और एक आता है अपना इनका, इनका कौन सा है, इनमें ओनली एक आता है जो क्या है, कोई मंथ हो है या फिर ईयर है, ये आते हैं। तो इनका अपना अगर एग्जांपल समझे तो मेरा जो पहले वाला पार्ट है ये सेम रहेगा सभी सेंटेंस में, 5 या 6 सेंटेंस हैं उनमें। तो वो क्या है, आई मेट यू ऑन 15 अगस्त, डेट से पहले ऑन, याद रखिए डेट से पहले ऑन। 2020, ईयर या मंथ से पहले इन दिसंबर, ईयर या मंथ से पहले इन। एट 9 o'clock, डेफिनेट टाइम से पहले एट। ऑन संडे, डेफिनेट डे से पहले ऑन। एट सुबह सर्किल, डेफिनेट लोकेशन से पहले एट। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, फिर से प्ले कीजिए और फिर से देखिए, समझ में आएगा। बिल्कुल ही ईजी रूल है, आप आसानी से समझ पाओगे। अब अगला जो रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप जो मतलब क्या है, आपके पास ABCD ऑप्शन आएंगे, तो आप ABCD में से 2 ऑप्शन तो आप काट दोगे, बचेंगे 2। आप उन्हीं 2 में से कंफ्यूज होगे, और कंफ्यूज होंगे ना जिसमें, उसमें आप गलत ही टिक करके आएंगे। 95% आप गलत ही टिक करके आएंगे। गलत क्यों, क्योंकि आपके पास मतलब एक तरह से एक भ्रांति सी पैदा रहती है, जैसे कि इस वर्ड के बाद में ये वर्ड आते, मतलब प्रीपोजिशन ये आती है, आप नॉर्मली वो पढ़ते हो जो गलत होती है। आपको 2 में चक्कर रहता है, उस 2 में एक सही आंसर होता है, लेकिन आप गलत ही टिक करके आते हो। तो इस चीज़ को देखते हुए एक अलग सा मतलब हर चीज़ का अलग से रूल बनाया है, जिसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जैसे सी डाइड डेस हार्ट अटैक। इस पर भी मैंने 2 रूल बता दिया। 2 रूल क्या क्या है कि यदि आपकी कोई भी आपकी नहीं कोई की भी जैसे सी डाइड डेस हार्ट अटैक, तो यदि जो डेथ है वो एक्सीडेंट से हो रही है, किससे हो रही है डेथ हो रही है वो एक्सीडेंट से हो रही है, डेथ एक्सीडेंट से हो रही है, इसका मतलब कोई सड़क दुर्घटना हो या फिर किसी भी दुर्घटना में डेथ हो रही है, तो उसका मतलब उसमें क्या आएगा, इन आएगा, उससे पहले इन प्रीपोजिशन आएगी। एंड अगर डेथ कोई बीमारी डिजीज से हो रही है तो ऑफ आएगा। ठीक है, अब पहला जो एग्जांपल है ये आप देखोगे, तो पहले एग्जांपल में क्या है, सी डाइड डेस हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक क्या है, एक जो हार्ट पेशेंट होता है वो एक डिजीज ही है। अभी एक्सीडेंट तो है नहीं, तो डिजीज है, सीधी सी बात है, डिजीज है तो ऑफ आएगा। क्योंकि आप देखो, ऑफ तो याद करो चाहे मत करो, एक्सीडेंट तो याद हो ही जाएगा। तो एक्सीडेंट में क्या है, आप ये तो बोलते हो उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, तो मैं बोलते हो, तो मैं के लिए इन आता है, सीधी सी बात है, मैं के लिए इन आता है। तो डेथ मतलब एक्सीडेंट से हो रही है तब आएगा इन, और डेथ डिजीज से हो रही है तब आएगा ऑफ। तो इसके लिए अलग अलग एग्जांपल बताऊं तो मैं पहला एग्जांपल होगा सी डाइड ऑफ हार्ट अटैक, और दूसरा एग्जांपल हो गया सी डाइड इन ए रोड एक्सीडेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। तो मेरे ख्याल से ये रूल भी आपके क्लियर हो गया होगा। अब अपना अगला जो कंसेप्ट आता है, जो टॉपिक आता है, वो आता है मतलब बाय या फिर विद के लिए। उसमें बाय या विद में डिफरेंट करना आपको, इसमें बाय या विद। अब आपको मैं बताऊं कि मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो अब क्या आएगा उसका आंसर बताऊँ, आप क्या करके आओगे देखना। कट द एप्पल डेस नाइफ, तो फ्रॉम तो आप देखते काट दोगे, ऑफ भी काट दोगे। आपकी दिक्कत होगी इन 2 में, ए और सी में। और आप पक्का मेरे को पक्का बता, आप सी करके आओगे कि के द्वारा, बाय यानी के द्वारा। अब के द्वारा मतलब कट द एप्पल बाय ए नाइफ, आप ये करके आओगे बाय ए नाइफ। आप चाकू के द्वारा, मतलब चाकू के द्वारा, सीधा सा अर्थ भी आ रहा है, तब आप खुश हो जाओगे कि हाँ ये सही है। लेकिन मैं आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको मैं दूर कर दूँ इसी टाइम पे, कि जो सजीव और निर्जीव, तो जो मतलब इंस्ट्रूमेंट, जो मतलब औजार के रूप में कोई भी चीज़ काम में आ रही है, उससे पहले यदि वह निर्जीव है तो निर्जीव है तब तो विद आएगा, और सजीव है तब क्या आएगा, बाय आएगा।
ठीक है, ध्यान रख लो ये 2 बातें। तो इसमें क्या है, सीधा सा ये बात याद रख लो आप, अगर वो भी बात नहीं समझ में आई तो, कि टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, वेपन, ये 3 चीज़ें हैं ना, इनसे मतलब इनसे पहले क्या आता है, विद आता है। यहाँ पे क्या है, नाइफ एक है, टूल है, एक तरह से औजार ही तो है भाई, एप्पल को काटने के लिए एक औजार ही है वो, तो औजार है, उससे पहले क्या आएगा, विद आएगा, बाई नहीं आएगा। तो जो आपके दिमाग में एक मतलब फोबिया है वो आप घर का रखा है इस प्रीपोजिशन के चलते, वो आप इससे एग्जांपल के बाद में मेरे को लग रहा है आप हटा देंगे। तो क्या है, ये बात इंपॉर्टेंट है इसमें कि टूल, इंस्ट्रूमेंट, वेपन, इनके साथ, इनके लिए, इनसे पहले हमेशा क्या लगता है, विद लगता है। जो अपना अगला कंसेप्ट आता है वो आता है जो सरफेस है, मतलब इन, ऑन, अंडर, अबाउ और ओवर, इन पे बेस्ड आता है। तो पहला एग्जांपल है वो आप देखोगे, द बुक डेज द टेबल इज माइन। तो इसमें आपको देखते क्या है, ऑन, इन, ऑफ, फ्रॉम। तो इन तो होगा नहीं क्योंकि बुक टेबल के अंदर होगी नहीं, ऑफ भी नहीं होगा, फ्रॉम भी नहीं होगा, इसमें तो ऑन, आप सीधी सी बात है, ऑन यानी ऊपर। तो मैं आपको एक डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। जैसे ये कोई टेबल है, ठीक है, ये कोई टेबल है, इस पे ये कोई बुक पड़ी है। तो यदि ऊपर पड़ी है, ऊपर रखी हुई है, उसके सरफेस मतलब टच हो रही है, तब तो आएगा ऑन। और मान लो कोई चीज़ है, कोई भी, जैसे कोई चूहा है यहाँ पे, और वो चूहा उसके नीचे है, तो ये तो बात पक्की है कि टच तो हो नहीं रहा, वो नीचे है, टेबल ऊंची होती है, तो इसमें आएगा अंडर। क्या आएगा, अंडर। अब आगे बात आती है, मान लो इसके ऊपर कोई पंखा है, क्या है, फैन है, तो फैन इसके टच हो नहीं रखा है, अगर टच होता तब तो ऑन आ जाता है। जैसे टेबल फैन है वो ऑन आ जाएगा, टेबल फैन है उसके लिए ऑन आ जाएगा। लेकिन जो अब जो पंखा ऊपर लगा होता है वो है, तो वो ऊपर है, तो ऊपर से क्या आएगा, अबाउ। स्टेबल है क्योंकि पंखा घूमेगा अपने एक अक्ष पे। और यदि मान लो कोई पक्षी है या फिर कोई भी एरोप्लेन है, वो टेबल के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है, टेबल के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है ऊपर, और नहीं टच करेगा, लेकिन क्या है उसमें मोशन है, गति है, तब ओवर आ जाएगा। तो अब आप इस चीज़ को है ना एग्जाम्पल से समझिए, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिर से देखना, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा, चौथा, 4 एग्जाम्पल बताए थे मैंने, और 4 ही जो कंसेप्ट बताए थे। द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन, जो टेबल के ऊपर पुस्तक रखी हुई मतलब सरफेस के टच हो रही है वो मेरी है। द रेट हाइड अंडर द टेबल, जो चूहा है वो अंडर मतलब नीचे, जो टेबल है उसके क्या है, नीचे है। एरोप्लेन फ्लू ओवर द बिल्डिंग, ओवर का यूज कहाँ पे होता है, जब ऊपर से जा रहा हो, कोई मोशन में हो, तब ओवर का यूज होता है। एंड देयर इज ए फैन अबाउ माई हेड, टच नहीं हो रहा है सरफेस से, और ऊपर है, स्टेबल भी है, मोशन भी नहीं हो रहा है, तब अबाउ का यूज़ किया जाता है। तो 4 चीज़ें क्लियर हो गई, अभी भी नहीं हुई तो फिर से अगर हम वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ आपको समझने को ही मिलेगा। अब इसी में एक अलग कंसेप्ट निकल के आ जाता है, जो कवरिंग होती है, मतलब आवृत करना, किसी को आवरण करना, उसके सेंस में क्या यूज किया जाता है, हमेशा ओवर का यूज किया जाता है। जैसे देयर इज ए रूफ ओवर आवर हेड, तो हमारे सिर पे, मतलब आप अबाउ भी नहीं बोलोगे इस टाइम पे, क्योंकि जो छत है, छत ने हमें क्या कर रखा है, हमारे सिर को क्या रखा है, ढक रखा है, आवरण कर रखा है। तो उस सेंस में क्या आएगा, ओवर का यूज करेंगे। और स्प्रेड द सीट ओवर द बेड, मतलब जो बेड है उसके ऊपर चादर है, उसको आप क्या कर दीजिए, बिछा दीजिए। तो उसमें भी क्या हो रहा है, स्प्रेड यानी आवृत करना, और उसके सेंस में क्या आएगा, ऑन भी नहीं आएगा, ओवर आएगा। ठीक है, तो सीधी सी 5-6 बातें थी, कंप्लीट होनी चाहिए आपको, क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कई बार। अब अगला जो आता है वो पीछे वाले से मतलब एक तरह से मैच ही हो रहा है, वो स्टेबल मोशन वाला जो कॉन्सेप्ट है कि स्टेबल हो और मोशन हो। तो स्टेबल हो और मोशन हो तब क्या होगा, यदि स्टेबल है तब तो आएगा इन, और मोशन है तब क्या आएगा, इनटू आएगा। अब इस चीज़ को आप कैसे समझोगे, स्टेबल मोशन को आप किस प्रकार समझोगे। स्टेबल क्या है, स्टेबल है मतलब कोई चीज़ है
कोई भी वस्तु है वो किसी पात्र में रखी हुई है तब तो क्या आएगा, इन आएगा। और यदि उसमें डाली जा रही है तब क्या आएगा, इनटू आएगा। ठीक है, समझो आप देखो इसको, जैसे देयर इज सम टी द पोट, तो इसमें इन आया या फिर इनटू आए, तो इसमें क्या है, देयर इज सम टी द डेस द पोट, मतलब जो बर्तन है उसमें चाय है, इसमें कोई गति की बात ही नहीं है। अब गति की बात कब होगी, नीचे वाला अगर आप देखोगे तो आई फील, मैंने भरा सम वाटर, कुछ पानी, थोड़ा पानी, इनटू द ग्लास, इनटू आ गए यहाँ पे, इनटू क्या है, क्योंकि मैंने भरा, मतलब उसमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, पानी मैं अभी भर रहा हूँ। और अगर भरने के बाद में बोलूँगा तो कहूँगा देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। ठीक है, तो एक सिंपल सा रूल है। अब जो अपनी अलग बात है, जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है देयर इज द बॉयज टेक देयर लेसन डेस ट्रीज, तो पेड़ है, पेड़ के ऊपर तो बैठेंगे नहीं, नीचे बैठेंगे तो अंडर आएगा। और इसमें एक बात और आती है, बाउंड्री होती है, जो बाउंड्री के सेंस में इन होता है, बाउंड्री के सेंस में इन होता है। यदि यहाँ पे पेड़ के लिए पेड़ के अलावा यदि बस इतना ज़्यादा आ जाता कि द शेड ऑफ ट्रीज, क्या यहाँ पे आ जाता है शेड ऑफ ट्रीज, मतलब पेड़ की छाया, छाया होती है वो एक बाउंड्री रूप में हो जाती है। और यदि उसमें बैठ के पढ़ रहा है तो मे का सेंस आता है, तो उसमें मतलब छाया में बैठ के पढ़ रहा है तो मे के सेंस में क्या आएगा, इन आएगा। अर्थ से ही पता चल रहा है, तो क्या है कि यदि पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहा है तब तो अंडर आएगा ही। और यदि द बॉयज आर टेक देयर लेसन इन द शेड ऑफ द ट्री, शेड ऑफ ट्री, तो पेड़ की छाया के अंदर, छाया में, तो छाया में के लिए क्या आएगा, इन आएगा। ठीक है, अगला आता है जब वाक्य में दो स्थान है, एक बड़ा स्थान है एक छोटा स्थान है, तो बड़े स्थान में एक के पहले इन, छोटे स्थान से पहले एट, और जो छोटा स्थान होगा वो बड़े स्थान में ही होना चाहिए। जैसे अब अगर आप जयपुर के बारे में कुछ जानते हो तो ही लिव्स एट रामगंज इन जयपुर, कि वह सी लिव्स एट रामगंज इन जयपुर, जयपुर है उसके अंदर रामगंज एक शहर है, तो जयपुर के अंदर ही रामगंज है, तो जयपुर बड़ा है उससे पहले इन आएगा, रामगंज बड़ा है उससे पहले, रामगंज छोटा है जयपुर से और जयपुर के अंदर ही है तब एट आएगा। आप ये भी लिख सकते हो सी लिव्स एट जयपुर इन राजस्थान, सी लिव्स एट दिल्ली इन इंडिया, ये भी लिख सकते हो कि बड़ा स्थान उस टाइम पे इंडिया हो जाएगा, छोटा स्थान दिल्ली, बड़ा स्थान राजस्थान, छोटा स्थान जयपुर, बड़ा स्थान जयपुर, छोटा स्थान रामगंज। जो अपना 8वां कॉन्सेप्ट आता है वो किस पे बेस है, वह समय की अंतिम सीमा से पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे मतलब समय की अंतिम सीमा मतलब क्या, आपको इतनी देर में ये कार्य कर लेना होगा, तब क्या होगा, बाई। तो अब मतलब क्या होगा इसमें, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो इसमें दो चीज़ें, आपको एक टेंस की भी मैं एक बात बता दूं कि बाय द एंड ऑफ के साथ कुछ भी आ जाए ना, बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम आ जाए, प्लस टाइम आ जाए, तो बाय द एंड ऑफ टाइम आ जाए, तो जो सेंटेंस होगा उसमें टेंस कौन सा आएगा, टेंस आएगा उसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मस्ट बी, यहाँ पे जो मस्ट बी आ रही क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सीधा है, मस्ट मतलब मॉडल के साथ क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि आपको इस महीने के अंत तक यह कार्य कर लेना होगा। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू मस्ट बी फिनिश्ड योर वर्क, ये भी लिख सकते हैं अपन। तो क्या है कि बाई कब आएगा, जब समय के अंतिम सीमा के लिए कि आपको इस महीने के अंत तक, आज इस दिन के अंत तक कर लेना होगा कार्य। ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन एट इज यूज्ड बिफोर वर्ड गुड बैड, जैसे रीता इज गुड एट मैथमेटिक्स, इसमें आएगा एट, और ये हो जाएगा जी कि रीटा इज बेड एट सोशल साइंस, या फिर रीटा इज बेड एट कुकिंग। ठीक है, तो गुड बेड के बाद में क्या आएगा, एट आएगा। आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है इन आएगा, लेकिन इन नहीं आएगा, एट आएगा। ध्यान रख लीजिएगा, जो भी भ्रांति है वो अभी निकाल दीजिए, बाद में एग्ज़ाम में आपको एकदम सही आंसर करके आना है। अगला आता है वो फोर प्रीपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर द वर्ड वेटिंग, जैसे सरिता इज वेटिंग फॉर हिज सन, मतलब वेटिंग के बाद में। अब वेटिंग के सेंस में क्या आएगा, अब इसका आप मतलब ये है, फोर नहीं है, मान लिया आपको पता नहीं है फोर है, कि सरिता इज वेटिंग डेस हिज सन, तो सरिता अपने पुत्र का इंतज़ार कर रही थी। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ सरिता अपने पुत्र के लिए इंतज़ार कर रही थी, तो के लिए के सेंस में क्या आएगा, फोर, वेटिंग फोर। तो आप चलिए आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, बाकी अगले रूल्स के लिए यानी 11th नंबर से रूल के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।